अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाफान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका सही करेक्ट प्रोसीजर क्या है। तो आज हमने इसको स्पेशली डिस्कस करना है और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों कहते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रूफ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आता है, इसका करेक्ट प्रोसीजर है क्या। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास है कि ax² + bx + c एज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले भी जो डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वाड कहते हैं स्क्वायर को मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, यहाँ पर क्या है वो हमारे पास 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ए बी सी है, ए बी सी ऑल आर द क्या है रियल नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 आ जाए फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, क्योंकि 0 × x² से क्या होगा 0 होगा, फिर इसी बनेगा लीनियर इक्वेशन। जिससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, इस टर्म को कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, इसको कहते हैं लीनियर टर्म, और ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो इससे हमने डेराइव करना है क्या चीज, क्वाड्रेटिक फार्मूले को। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे किस चीज को, राइट हैंड साइड को। तो शिफ्ट करने से क्या है प्लस है, इससे बनेगा माइनस। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि इसका जो हमारे पास ax² यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट क्या हमारे पास, कोफिशिएंट जो है वो a है। अब क्या करेंगे, यानी डिवाइड एवरी टर्म बाय a, हर एक टर्म को a से डिवाइड करना है। तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर a और a कैंसल आउट होगा, क्या होगा यहाँ पर x² सिर्फ बनेगा, और इस तरह इससे b और a x, और इससे बनेगा क्या -c और a। तो ये तो हो गया। अब इसको हमने आगे लेके जाना है, क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में अक्सर हमारे पास जो चीज़ यानी अक्सर चीज़ें नामालूम होते हैं उसको हम या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पर क्या हमारे पास सिर्फ x² है प्लस b और ax। अब ये तो हो गया, चलो कि हमारे पास x² है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म इसका क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, हमको कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैथ जो है वैसे रट्टा लगाने का सब्जेक्ट है नहीं। तो अब अगर हम इससे बनाते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो ये होगा x²। तो इसका मतलब ये है कि इसी में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया x²। हमने क्या करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहां पर क्या है प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर क्या होगा, बाई फर्स्ट फार्मूला यानी a + b² के मुताबिक। तो फिर ये क्या होगा, जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। अब यहाँ पर 2 भी नहीं हमारे पास, 2 को हमने ऐड किया, और यहाँ पर क्या है ओनली x है, वो तो हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो हो गया x, जो कि हमारे पास मौजूद है। अब क्या ये जो b और a है, क्या ये सेकंड टर्म कंप्लीट है या नहीं है, असल पॉइंट ये है। तो सेकंड टर्म हमारे पास अगर हम थ्रू आउट फार्मूले के मुताबिक अपना सफर जारी रखेंगे तो ये होगा कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारे पास जो x है ये क्या हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, अगेन सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट इसको हमने लेके जाना है, सेकंड एलिमेंट 2 बाई फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम b और a लगा ले, सिर्फ b और a लगा ले, तो b और a से फिर क्या होगा 2x b और a, यहां पर हमारे पास 2 नहीं है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट, अगेन सेकेंड एलिमेंट जो हमारे पास क्या है ना मालूम है, उसको हमने फाइंड करना है, वो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं b ओवर 2a। यहां पर 2 ओवर 2 कैंसल आउट होंगे, यहां दोबारा x b ओवर a, यानी x क्या है
यहाँ पर क्या होगा, यानी b ओवर a, x इधर से आता है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, b ओवर 2a है, तो प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इक्वल टू, यहां हमारे पास b ओवर 2a तो नहीं था, इसको हमने अपनी तरफ से ऐड किया। अब हमारे पास ये है क्या, इक्वेशन है, एडिंग का अमल किया लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो राइट हैंड साइड के साथ भी क्या होगा, वो एडिंग का अमल होगा। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या है, सब्ट्रैक्शन का अमल किया, राइट हैंड साइड भी क्या होगा, वो उसमें भी सब्ट्रैक्शन का अमल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने एडिशन किया है, यहाँ पर भी हम एडिशन करेंगे, इसको ऐड करेंगे b ओवर 2a होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सो फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर होगा। और इससे क्या आता है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या होगा, b होल स्क्वायर, और इसको ओपन करने से क्या होगा 4a होल स्क्वायर, यानी 4a होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस c ओवर a। अब आगे जाना है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट होल स्क्वायर है, कंप्लीट हो, इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालने से क्या होगा, यानी 4a होल स्क्वायर इसका एलसीएम है, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो इससे आ जाएगा माइनस b होल स्क्वायर। इसी तरह a और a कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ क्या है, एक a और 4 रह जाएगा, तो 4a और मल्टीप्लाई बाई c 4ac होगा इससे। इसी तरह अगर हम दोबारा क्या है, यहां पर हमारा टारगेट तो क्या है, x है, x तक जाने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंट हम हल करेंगे। तो एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, 2 का जो इनवर्स है वो क्या है 1/2 है, और 1/2 किस चीज़ की वैल्यू है, वो तो है स्क्वायर रूट का। इसलिए हम यह लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x प्लस b ओवर a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, और इस तरफ को भी क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो ये 2 और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि 2/1/2 से क्या आता है 1 आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा x प्लस b ओवर 2a। अब इस तरफ कोई क्या है, ये ओपन नहीं हो सकता, तो इसलिए इस यहाँ ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने ख़त्म किया, मतलब कि एक स्टेप ले लिया है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर प्लस माइनस क्यों आता है, तो प्लस माइनस का जो प्रूव है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 36, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाले वो क्या है, प्लस माइनस 6 है। क्यों प्लस माइनस 6 है, प्लस माइनस 6 का मतलब ये है कि अगर हम प्लस 6 ले ले तो प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई प्लस 6 ही क्या आता है, वही 36 आता है। इसी तरह अगर हम माइनस 6 ले ले, ये भी क्या होगा माइनस 6, तो माइनस माइनस से प्लस आता है, फिर भी 36 आता है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस ये इसी वजह से लगाते हैं, जिस तरह यहाँ पर आ गया प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या है, होल स्क्वायर रूट है, इसको हमने अलहदा अलहदा लिख लिया। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा टारगेट वही है, x को मालूम करना है। तो x को मालूम करने के लिए इसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा जो b ओवर 2a है इसको हम शिफ्ट करेंगे टू राइट हैंड साइड को। तो शिफ्ट करने से क्या होगा, ये होगा माइनस होगा, यानी माइनस b ओवर 2a, और ये वही प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, ये कहां से आया है, ये जो हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर रूट तो हो गया 2, इसी तरह ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, इससे आ जाएगा 2a। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा है, इसको अगर हम कंबाइन करें तो इसका जो एलसीएम है वो होगा 2a, क्योंकि क्या है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो 2a डिवाइडेड बाई 2a, 1 बाई माइनस b से माइनस b होगा। इसी तरह प्लस माइनस, इसी तरह 2a कैंसिल आउट होंगे, 1 है, 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हमारे पास x की जो वैल्यू है ये है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आता है, इसका क्या है, ये प्रूफ है
क्या है असल में प्रूफ हमने क्या है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है बाई कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। अगर आप लोगों को मैथ्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हल करने में भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत इजी तरीके से इसका असल कंसेप्ट क्या है उसी तरीके से लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।